माल की हिफाजत के लिए जुए बाजी को हराम करार दिया, माल की हिफाजत के लिए सूद के सिलसिले में कई सख्त आयतें नाजिल फरमाई ताकि इंसानों के माल की हिफाजत हो। और तीसरे नंबर पे आइए, अक्ल है, अल्लाह ने इंसान को अक्ल दी है। इस अक्ल की हिफाजत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अक्ल खत्म करने वाली चीजों को हराम फरमाया। चुनांचे अल्लाह ने शराब को हराम फरमाया, नशे की चीज को हराम फरमाया ताकि अक्ल इंसानी महफूज रहे, इंसान की अक्ल खराब ना होने पाए। तो शराब और नशे की चीजों को इस्लाम ने इसलिए हराम करार दिया ताकि अक्ल इंसानी की हिफाजत होती रहे। कत्ल को हराम करार दिया ताकि जान की हिफाजत होती रहे। कत्ल और चोरी, डकैती, गसब और सूद को हराम करार दिया ताकि इंसान के माल की हिफाजत होती रहे। नशे की चीजों को हराम करार दिया ताकि अक्ल इंसानी की हिफाजत होती रहे। और आगे जिना को हराम करार दिया, जिना को हराम करार दिया। आज मुझसे ज्यादा आप इस टॉपिक पर समझ सकते हैं और समझ रहे हैं। मैंने 25-26 साल पहले बीबीसी लंदन की खबर सुनी रेडियो के जरिया, और जब मैंने ये खबर सुनी तो उसी वक्त अपनी कॉपी में मैंने उसे नोट कर लिया। आज भी वो खबर मेरी नोट बुक में मौजूद है। बीबीसी लंदन ने खबर नशर किया था आज से तकरीबन 26 साल पहले, और उस खबर में रेडियो के जरिया ये बात लोगों तक पहुंचाई जा रही थी कि फला मुल्क में, रेडियो में उस मुल्क का नाम भी सुनाया गया, फला मुल्क में 60% आबादी ऐसे लोगों की है जिनके बाप का पता नहीं। 60% आबादी, ये आज से तकरीबन 26 साल पहले की बात है, और मेरी डायरी में वो खबर नोट है। बीबीसी लंदन ने ये खबर दी थी। तो आखिर ये 60% लोग जिनके बाप का पता नहीं जिस मुल्क में रहेंगे, बताइए क्या वहां शर्मो हया पैदा होगी? क्या वहां पर शराफत आएगी? जहां पर 60% लोग ऐसे हों जो बाप के साए से महरूम हो, जिनके कोई बाप ना हो। दूसरे लफ्जों में क्या ये नहीं वो खबर दे रहा है कि 60% ऐसे लोग हैं जो जिना से पैदा हुए हैं। जहां पे ऐसे लोग पैदा होंगे वहां शर्मो हया का मादा नहीं हो सकता है, वहां संजीदगी नहीं पाई जा सकती है, वहां रसूल के वफादार नहीं होंगे, वो रसूल पाक के गद्दार ही पैदा होंगे, नबी के गुस्ताख ही पैदा होंगे। इसलिए कि जो रसूल पाक की शान में गुस्ताखी करता है उसका किसी न किसी तरीके से कोई न कोई मामला गड़बड़ जरूर होता है। जो लोग रसूल पाक की शान में गुस्ताखियां करते हैं उनका शजरा उठा करके देख लीजिए, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई गड़बड़ी जरूर आपको मिलेगी। जिस मुल्क में 60% लोग ऐसे हो जिनका कोई पाप ना हो, वहां शराफत और शर्म और हया का वजूद नहीं हो सकता। ऐ मुसलमानों, अपनी किस्मत पर नाज करो कि तुम जिस मुल्क में हो, रब्बे कदीर ने तुम्हें निकाह का कानून दे करके हलाली तौर पर आबादी बढ़ाने का तरीका अता किया है। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में रसूल पाक और गौसो ख्वाजा के वफादार जितने पाए जाते हैं उसकी कोई मिसाल नहीं पेश की जा सकती है। मैं एक मौके पे बगदाद मोहल्ला गया हुआ था, वहां मैंने एक किताब पढ़ी। किताब का नाम था वसाया शेख अब्दुल कादिर अल जिलानी, यानी ये किताब हुजूर सैयदना गौसे पाक की वसीयत पर मुश्तमिल है। मैंने उस किताब को खरीदा और वहीं खानकाह कादिरिया में मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते एक सफ़े पर मेरी नजर जाकर के टिक गई। वहां का प्रोफेसर शुरू में तमहीद के तौर पर उस किताब में लिखता है कि यूं तो गौसे पाक के मानने वाले पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, मगर सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले किस मुल्क में हैं? तो अब उसका तज्जिया करते हुए वो अरब का आलिम लिख रहा है पूरी दुनिया में गौसे पाक से मोहब्बत करने वाले पाए जाते हैं, मगर सबसे ज्यादा जिस मुल्क में गौसे आजम से मोहब्बत करने वाले पाए जाते हैं वो हिंदुस्तान है।
वो हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है। और जब मैंने ये पढ़ा तो फौरन मुझे बरेली का इमाम अहमद रजा याद आ गया। उसी ने तो हमको दुआ के लिए ये सलीका बताया कि जब तुम रब से दुआ करो तो कहो कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिर कुदरत के वास्ते। उसी इमाम अहमद रजा ने हमको ये सबक बताया और लोगों को ये पैगाम दिया, मेरी किस्मत की कसम खाएं, सगाने बगदाद हिंद में रह के भी देता रहूं पैर। तो ये चौथी चीज, नस्ल इंसानी की हिफाजत। जिना को इस्लाम ने हराम करार दिया ताकि आपकी नस्ल महफूज रहे, नस्ल इंसानी की हिफाजत होती रहे। और भी बहुत सारी चीजों को हराम करार दिया, कुफ्र और शिर्क से मना किया, फला फला चीज से मना किया ताकि आपका दीन महफूज रहे। ये 5 चीजें हैं, इंसान की जान, इंसान की अक्ल, इंसान का माल, इंसान की नस्ल और इंसान का दीन। इन 5 चीजों की हिफाजत के लिए कुरान आला तालीम देता है। इसलिए रफीकान मोहतरम, कुरान ने खुद ही ऐलान किया, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। बेशक ये कुरान उस रास्ते की रहनुमाई करता है जो सबसे उम्दा है, जो सबसे बेहतर है, जो सबसे शानदार है। और एक जगह कुरान ने फरमाया, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफा। अल्लाह फरमाता है हम कुरान की वो आयतें उतारते हैं जिसमें शिफा है। शिफा का मतलब इलाज है। इलाज किस चीज का होता है? बीमारी का। तो गोया ज़िना को पसंद करना एक बीमारी है, नशाखोरी करना एक बीमारी है, सूद खाना एक बीमारी है, कत्ल गारत गरी करना एक बीमारी है, डकैती करना एक बीमारी है, ज़िना करना बीमारी है, झूठ और गीबत करना एक बीमारी है। इन सारी बीमारियों से इलाज कुरान अता करता है। वो है कुरान, वो है कुरान। लेकिन याद रखिएगा, कुरान पढ़ने से हर शख्स को बीमारी से शिफा नहीं मिल सकती है। अबू जहल भी कुरान सुनता था और हजरत उमर ने भी कुरान सुना, मगर अबू जहल सुन करके अनसुनी कर बैठा, बल्कि नफरत कर बैठा। तो वो आज तक अबू जहल रह गया। और हजरत उमर ने चंद आयतें सुनी तो दिल की दुनिया बदल गई। नतीजा ये हुआ कि वो फारूक आजम हो गए। तो अब ये मतलब नहीं है कि कुरान में कसूर है। मैंने दूध और घी की मिसाल दी। आखिरी बात कह करके आपसे रुखसत हो जाऊंगा, इसलिए कभी 9 घंटे का सफर करके मुझे दारुल उलूम अलीमिया जमदा शाही पहुंचना है। सूरज है ना, सूरज, सूरज की रोशनी सिर्फ कलमा पढ़ने वालों ही के घर में जाती है क्या? नहीं, कुरान सबको, सूरज सबको रोशनी बख्शता है। अच्छा, इस रोशनी के बाद अब क्या होता है? कभी कभी बच्चे खेल तमाशा करते हैं। आपने देखा होगा बच्चे कभी कभी खेल करते हैं तो किस तरह का, हाथ में एक शीशा आईना ले लेते हैं और उसको सूरज की तरफ करते हैं और उसके बाद में अपने किसी साथी के चेहरे की तरफ करते हैं। तो बताइए आंखें चकाचौंध होती है कि नहीं होती है? आंखें चकाचौंध हो जाती हैं, खीरा हो जाती हैं। और कभी कभी उसी आईने को अगर तारीक कोठरी की तरफ कर दिया करता है आदमी तो वहां भी रोशनी पहुंचती है ना। अब फर्ज कीजिए आपके लभेड़ा का ये नाम किसने रखा, इसकी तहकीक करनी पड़ेगी। इकबाल साहब खूब जोरदार इसकी तहकीक करके शेर इस पर लिख दीजिएगा। साजी साहब इतनी जल्दी कह रहे मैं नहीं लिख पाऊंगा, ये बदीही शायर है, फिल बदीही शायर है, तो ये जल्दी लिख देंगे। फर्ज कीजिए आपकी आबादी का एक बच्चा आईना सूरज के सामने लेकर के खड़ा हुआ और उसके बाद में अपने एक साथी के चेहरे पर किया और उसके बाद में अपनी तारीख कोठरी की तरफ भी उसने कर दिया। तो बच्चे के चेहरे पर जब आईना का रुख हुआ तो उसकी आंखें खीरा हो गई और जब तारीख कमरे की तरफ उसका रुख किया तो वहां भी थोड़ी सी रोशनी हो गई। एक दूसरा बच्चा भी वहीं बैठा था। कुछ लोगों की आदत क्या होती है कि तुम अगर जाओगे ईर घाट तो हम जाएंगे बीर घाट, तुम जाओगे अगर उधर तो हम जाएंगे इधर। कुछ लोगों का ये मिजाज होता है कि वो समझौता नहीं करना चाहते। फर्ज कीजिए 2 लड़के थे, एक ने आईना
आईना सूरज के सामने दिखाया और उसके बाद में एक लड़के के चेहरे पर किया, फिर उसने एक तारीख कोठरी में कर दिया और एक लड़का उसी के मुकाबिल में जल्दी से गया और अपने घर के अंदर से रोटी पकाने वाला तवा लेकर के आया और उस तवा को उसने सूरज के सामने ऐसे कर दिया। अब इधर उधर वो भी घुमा रहा है और उसके बाद में वो किसी के मुंह पे कर रहा है, किसी कमरे की तरफ कर रहा है। बताइए कुछ रोशनी होगी? होगी रोशनी? नहीं होगी। अब मुझे आप बताइएगा, आईने को आपने देखा कि बच्चे ने सूरज की तरफ किया तो आईना रोशन हो गया और उसकी किरणें किसी के चेहरे पर पड़ी तो उसके चेहरे पर रोशनी आ गई, और अगर कमरे में पड़ी तो कमरे में भी रोशनी पहुंच गई। और तवा जिसको सुबह से शाम तक लेकर सूरज के सामने दिखाता रहा, घुमाता रहा, लेकिन न उसमें खुद रोशनी आई, न किसी के चेहरे को उसने रोशन किया, न किसी के कमरे को रोशन किया। बताइए कसूर तवे का है या कसूर सूरज का है? कसूर किसका माना जाएगा? गलती किसकी है? कमी किसकी है? सूरज तो सबको रोशनी दे रहा है, इसलिए कि सूरज की रोशनी दुश्मन के भी आंगन में पहुंच रही है, दोस्त के भी आंगन में पहुंच रही है। सूरज तो चमक ही रहा था, मगर एक शख्स ने आईना उधर दिखाया तो वो रोशन हो गया, दूसरे को उसने रोशन कर दिया। और तवे को सूरज के सामने जब किया तो न खुद रोशन हुआ न किसी और को रोशन किया। तो इसमें कसूर तवे का है, सूरज का कोई कसूर नहीं है। सूरज तो सबको रोशनी पहुंचा रहा है। बात यह है कि आईने में वो सलाहियत थी, वो कैपेसिटी थी कि उसने सूरज की किरणों को अपने अंदर समो लिया और फिर उसने किरणों को दूसरी तरफ फेंक दिया तो वहां भी रोशनी, वहां भी रोशनी। और तवे के अंदर ये सलाहियत नहीं थी कि वो खुद रोशन होता, इसलिए दिन भर वो सूरज के सामने रहा मगर उसमें कोई रोशनी नहीं पैदा हो सकी। बिल्कुल ऐसे ही इंसान का दिल है, जो साहिब ईमान है उसका दिल मिसले आईना है, और जो कुफ्र की गंदगी में मुलव्विस है उसका दिल मिसले तवा है। मेरे मुस्तफा हिदायत के सूरज, उस सूरज को अबू बकर ने देखा तो उनके दिल की दुनिया रोशन हो गई, और अबू जहल ने देखा तो वो मिसले तवा था, इसलिए तारीख का तारीख ही रहा। बात समझ में आ रही है? तो कुरान हिदायत का सूरज है, मगर जिसका दिल मिसले आईना है वो कुरान को पढ़ता है तो उसके दिल में ताजगी पैदा होती है। तभी तो इमाम अहमद रजा ने फरमाया, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। हाँ, तो जाहिर सी बात है रसूल पाक हिदायत के सूरज, उस सूरज से अबू बकर चमके, उमर फारूक चमके, हजरत उस्मान गनी चमके, मौलाए कायनात चमके, हजरत बिलाल हबशी चमके। सुभान अल्लाह। जरा देखिए तो सही चमकना किस तरह से होता है। आज लोग कहते हैं अरे मक्का शरीफ से ये आए हैं, ये कहां से आए? मदीना शरीफ से आए। और आजकल हमारे सुन्नियों में एक वबा और चल रही, अरे भाई सब ठीक है, किसी को कुछ मत कहो, किसी को कुछ मत कहो, सब सही है। वाह भाई सुभान अल्लाह। ये पता नहीं कहां से इन्होंने निकाल लिया कि सब बराबर है। जितने कलमा पढ़ने वाले क्या सब बराबर है? कहां से आपने ये जहन बना लिया? कहां से आपने ये सोच लिया? कुरान तो ये कहता है तारीकी और रोशनी दोनों बराबर नहीं हो सकते। कुरान ये कहता है धूप और छांव दोनों बराबर नहीं हो सकते। कुरान कहता है इल्म वाला और बेइल्म ये बराबर नहीं हो सकते। कुरान ये कहता है हिदायत और गुमराही ये दोनों बराबर नहीं। ये पता नहीं कहां से लेके आ गए, सब बराबर। इसी को क्या कहा जाता है? अब अगर हम कह देते हैं तो लोग कहते हैं लो हजरत सबको सुलह कुल्ली बना करके गए, और आप ये नहीं देख रहे कि आप क्या कर रहे हैं। याद रखिएगा, हलवा और गोबर को एक करने का जो काम करेगा तो उसका नतीजा बेहतर। एक बाल्टी शरबत रूह अफ़ज़ा हो, शरबत रूह अफ़ज़ा को याद रखिएगा, अभी रमजान आ रहा है, 2 ही 4 रोज 6 रोज के एक हफ्ते बाद आ जाएगा। शरबत रूह अफ़ज़ा हो, एक बाल्टी शरबत रूह अफ़ज़ा और उसमें एक कतरा पेशाब डाल दीजिए। बताइए बाल्टी का पानी पाक रहेगा कि नापाक हो जाएगा? शरबत पाक रहेगा कि नापाक हो जाएगा? एक कतरा पेशाब के पड़ने से पूरी बाल्टी का शरबत नापाक हो गया। अरे भाई कैसा मसला आप लोग बता रहे हैं? सही बता रहे हैं ना? अरे डरिए नहीं भाई, जो जानते हो बताइए क्या हो जाएगा वो।
एक बाल्टी शरबत रूह अफ़ज़ा और उसमें आपने एक कतरा पेशाब डाल दिया। चाहे पेशाब एक कतरा डालिए, चाहे शराब एक कतरा डालिए, दोनों का हुक्म एक ही है। पूरी बाल्टी का पानी नापाक हो गया ना। अब आप जरा गौर कीजिए, नुकसान किसका हुआ? नुकसान किसका हुआ? अरे भाई, शरबत और पेशाब को जब मिलाया गया तो नुकसान किसका हुआ? शरबत का। पेशाब का कुछ नहीं नुकसान हुआ, शराब का कुछ नहीं नुकसान हुआ। शराब तो पहले भी नापाक थी, पेशाब पहले भी नापाक था, और पहले शराब वो शरबत रूह अफ़ज़ा क्या था, अब क्या हो गया? तो बताइए नुकसान किसका हुआ? याद रखिएगा, सुन्नी अगर बदअकीदा से दोस्ती करेगा, सुन्नी अगर बदअकीदा से मिलेगा तो उनका कुछ नहीं नुकसान होगा। वो तो पहले ही से है, वो तो पहले ही से है, उनका नहीं नुकसान होगा। नुकसान शरबत रूह अफ़ज़ा ही का होगा। ये चमकते दमकते सुन्नियों के चेहरे, जिनके दिल में रसूल पाक की मोहब्बत पाई जाती है, जिनके दिल में सहाबा की अज़मत पाई जाती है, जिनके दिल में अहले बैत की अकीदत पाई जाती है, जिनके दिल में अइम्मे मुज्तहिदीन का एहतराम पाया जाता है, जिनके दिल में सच्चे उलमा की अकीदत पाई जाती है, ये जो खुशनुमा फूल है और ये जो चेहरे चमक रहे हैं, अगर ये बदअकीदा के साथ बैठेंगे तो अब जान लीजिए उनका नुकसान नहीं होगा, नुकसान इन्हीं का होगा। इसलिए कि हम ये देखते हैं कि कल जो आबादी सुन्नी थी, जहां पे सब सुन्नी थे, किसी बदअकीदा से मिले तो उस बदअकीदा को तो सुन्नी नहीं बना सके, अलबत्ता ये आबादी जरूर उधर हो गई। कल तक हम ये देखते थे कि जो आदमी रसूल पाक की अज़मत का गुण गाता था, आज कहता है हुजूर ऐसे नहीं थे, हुजूर ऐसे थे, हुजूर को इतना इल्म नहीं था, हुजूर को इतना इल्म था। तो याद रखिए, जो सुन्नी सहीउल अकीदा बदअकीदा से मिलेगा उसका कुछ नहीं नुकसान होगा, नुकसान हमेशा सुन्नी सहीउल। हाँ, इसीलिए आला हजरत ने फरमाया है, सूना जंगल छाई बदली, सोने वालों जागते रहियो चोरों की। हाँ, याद रखिएगा, ये मत कहिएगा अरे ये भाई है, ये चचा है, ये भतीजा है, कैसे इनको छोड़ दे। कल मैदान महशर में पता चलेगा कैसे छोड़ा जाता है। कब्र में गए सबने साथ छोड़ा, कब्र में गए सबने साथ छोड़ा। कौन कब्र में काम आएगा? कब्र में उजाला कौन पैदा करेगा? कौन है जो रोशनी देगा? कौन है मैदान महशर में जो शफाअत करेगा? कौन है जिसके सदक़े में जन्नत में जाएंगे? कौन है जिसके सदक़े में जन्नत की बहारें आपको मिलेगी? एक जात मेरे मुस्तफा की है, एक जात रसूल पाक की है। इसीलिए इमाम अहमद रजा ने फरमाया, उन्हें जाना न रखा लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से, और कायम करने का मकसद, मदरसा चलाने का मकसद, हाफिज कुरान बनाने का मकसद, आलिम दीन बनाने का मकसद क्या है? इस मकसद को आला हजरत के शेर में सुन लीजिए और मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह ने हमें जान दी, जान है तो जहान है। उसने जान दी, उसने जबान दी, उसने आँख दिया, उसने कान दिया, उसने नाक दी, जमीन व आसमान की हजारों नेमतें दी। किस लिए दी? आला हजरत फरमाते हैं, दहन में ज़बान, बदन में है जान, हम आए यहाँ और उठे भी वहां। बस यही जिंदगी का मकसद है, यही जिंदगी का मकसद है। अब इस जिंदगी के मकसद को जो समझ ले तो इंशाअल्लाह वो कामयाब रहेगा। हमको जाना है जमदा शाही। यहाँ से कई किलोमीटर है? कई किलोमीटर? चलिए मान लीजिए 500 किलोमीटर। 500 किलोमीटर है। अभी जब हमारी गाड़ी चलेगी कुछ दूर के बाद साथियों से पूछा जाएगा कई किलोमीटर हो गया, वो कहेंगे हजरत 450 किलोमीटर अभी बाकी है, 1 किलोमीटर और पहुंचे। अब कितना कम हो गया? 1 किलोमीटर कम हो गया। 2 किलोमीटर कम, अब कितना कम हुआ? अब 400 किलोमीटर बाकी है। ये जो पत्थर लगे हुए हैं ये मंजिल है कि निशाने मंजिल है? क्या है? मंजिल नहीं है बल्कि
मंजिल तो हमारी कहाँ है? जमदा शाही। और ये जो है 500 किलोमीटर का सफर तय करना था। हर 1 किलोमीटर पर एक पत्थर मिला। ये पत्थर क्या है? मंजिल है, निशाने मंजिल है। निशाने मंजिल और है। और मंजिल, अगर हमने निशाने मंजिल को ही मंजिल समझ लिया और वहीं बैठ गए गाड़ी से उतर करके, 24 घंटा नहीं 24,000 साल वहीं बैठे रहे, मगर जमदा शाही नहीं पहुंच सकते हैं। जमदा शाही पहुंचने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब है निशाने मंजिल और है और मंजिल और है। ये दारुल उलूम ये मंजिल नहीं है, ये निशाने मंजिल है। कुरान का हिफ्ज करना ये मंजिल नहीं है, ये निशाने मंजिल है। बिल्डिंगें बनाना ये मंजिल नहीं है, ये निशाने मंजिल है। यूनिवर्सिटी कायम करना ये मंजिल नहीं है, ये निशाने मंजिल है। मंजिल हमारी क्या है? ज़ाते मुस्तफा है, रसूल पाक की ज़ात है, दरबारे मुस्तफा है, इश्क़े मुस्तफा है। तभी तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने, ये जहां चीज है क्या लो हो। तो निशाने मंजिल और है। मंजिल हमारी ज़ाते मुस्तफा है, मंजिल हमारी मोहब्बत मुस्तफा है। इसीलिए इमाम अहमद रजा ने जिंदगी भर पूरी दुनिया वालों को यही पैगाम दिया है, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो लहद में। इश्क रुखे शह का दाग अंधेरी रात सुनी थी। हाँ, तो निशाने मंजिल और मंजिल का फर्क समझिएगा। मंजिल पर नजर रहे और निशाने मंजिल देखते हुए आगे बढ़ते रहिए। अल्लाह तबारक व तआला इन बच्चों के सीने में कुरान को नक्श कल हजर फरमाए, इसकी बरकतों से इन्हें और इनके घर वालों को माला माल फरमाए। मैं इन्हें भी मुबारकबादी देता हूँ, इनके असातिज़ा जिन्होंने इन्हें जीम और जे का फर्क समझाया है, जिन्होंने इन्हें शीन और सीन का फर्क बताया है। कितना बड़ा एहसान है। बोलने का तरीका इनके असातिज़ा ने दिया। इसीलिए तो सैयदना मौलाए कायनात अली मुर्तजा ने फरमाया कि जिसने एक हर्फ मुझे पढ़ा दिया वो मेरा आका, मैं उसका गुलाम हो गया। ये तलबा अब इनके आका, इनके असातिज़ा हैं। इन्होंने पढ़ाया, इन्होंने लिखाया, इन्होंने इन्हें जिंदगी गुजारने का शऊर दिया। इसलिए इनका मकाम बहुत बुलंद है, बहुत बुलंद है। मैं इन्हें भी मुबारकबादी देता हूँ और इनके वालिदैन जिन्होंने अपने बच्चों को खुद से जुदा किया, मदरसे की दुनिया में भेजा, हजार मुश्किलात का सामना करके इन्होंने तालीम हासिल की। अल्लाह ताला इनके वालिदैन को भी इसका बेहतर सिला अता फरमाए। और अगर आपने दारुल उलूम न कायम किया होता तो क्या ये बहार आज देखने को मिलती? इसलिए आपको भी मुबारकबादी कि आपने एक अजीम इदारा कायम करके यहाँ हिफ्ज़ कुरान और क़िराअत कुरान के लिए बंदोबस्त किया। रब्बे कदीर आपके भी रिज़्क़ में बेशुमार बरकतें अता फरमा। मेरी आखिरी गुफ्तगू से ये मत समझ लीजिएगा कि मकान न बनाओ, सवारी न करो, मंजिल की तरफ न चलो, निशाने मंजिल न देखो, गड़बड़ हो जाएगा। अभी से साहब क्या कह करके गए हैं? हाँ, हर टर बनो ताकि टरटराने वालों की टर को रोक सको। अभी कह के गए ना, डॉक्टर बनो, बेहतरीन डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनिए, बेहतरीन इंजीनियर बनिए, लायर बनिए, शानदार लायर बनिए, महाजन बनिए, खूब बड़े महाजन बनिए, मुफ्ती बनिए, शानदार मुफ्ती बनिए, मुनाजिर बनिए, बेहतरीन मुनाजिर बनिए। वरना पता चलेगा कि 150 मुनाजरे का ऐलान करने वाला जाहिल मुतलक नजर आएगा। इसलिए अब जो है मुनाजिर बनिए तो शानदार मुनाजिर बनिए, हाफिज बनिए तो शानदार हाफिज बनिए, कारी बनिए तो शानदार कारी बनिए, मुफस्सिर बनिए तो बेहतरीन मुफस्सिर बनिए, लायर बनिए तो बेहतरीन लायर बनिए, सब बनिए, मगर सबसे पहले मुस्तफा के वफादार बनिए। सबसे पहले मुस्तफा के वफादार बनिए। और मुस्तफा की वफादारी का दर्स जो बरेली ने दिया है, जिसको मसलके आला हजरत कहा जाता है, इसी पे कायम रहिएगा। इंशाअल्लाह यहाँ भी सुरखुरू रहिएगा और
मेरे मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया का फरमान है, जिंदगी ये नहीं है इसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरता है जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए, मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।